है कि कोई मेरा भाई है, कोई मेरी बहन है, कोई मेरा रिश्तेदार है, कोई मेरा माँ है, कोई मेरी बाप है, कोई इंसान है, कोई जानवर है। मतलब ये तमीज करना, ये मैनर्स करना तो बड़ी जरूरी चीज है। अब अगर हम इस चीज पे आके बैठ जाएं, वो जी उधर देखे ना जी, हमास ने किया था, भाई हमास ने किया, गलत किया। हमने कभी भी हमास के किसी एक्ट की सपोर्ट नहीं की, कभी भी हमास के किसी एक्ट की सपोर्ट नहीं की, और खासतौर पर वायलेंट एक्ट की सपोर्ट नहीं की। और मजे की बात यह है कि अब तो सारे का सारा जमाना ही उठ खड़ा हुआ है, सारी दुनिया बोल रही है यार कि ये जो इजरायली स्ट्राइक है, एक टेंट के ऊपर, एक कैंप के ऊपर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अपनी वर्डिक्ट दे चुकी है कि भाई हम अरेस्ट वारंट जारी कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, योआव गैलेंट डिफेंस मिनिस्टर के, उधर से हमास की लीडरशिप के वारंट जारी किए गए हैं। मतलब ये क्या तरीका कार है यार, मासूम बच्चे हैं, पूरी दुनिया चीख रही है, खाना उन तक नहीं पहुंचा। मतलब आप सिर्फ वो आईसीसी की वर्डिक्ट ही पढ़ लें, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की वर्डिक्ट पढ़ लें। ये दोस्त कह रहे हैं यूएन हैज फेल्ड, बिल्कुल यूएन फेल हो चुकी है। ये जो फिलिस्तीन का सवाल है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पीस ऑफ लैंड, देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन द वॉर व्हिच इज कॉल्ड एज अ जस्ट वॉर। वॉर तो आप लड़ें, हम नहीं कहते आपको आप ना लड़ें वॉर, आपका जो इंटरेस्ट है उसको फॉलो करें। आपका जो इंटरेस्ट है फॉलो करें। पर ये क्या बात हुई यार कि आप जो है वो इस चीज पे आ जाएं और कहें कि नहीं हमने मारना ही मारना है। ये ज्यू और मुस्लिम का नहीं है, ये ज्यूज और मुस्लिम की बात नहीं है यार। ये बात, इसको इंसानी एंगल से देखिए। अगर हम इंसानी एंगल से, ह्यूमैनिटी के एंगल से चीजों को देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। अगर आप ये समझेंगे कि इसको नहीं ये ज्यू है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये इंसानियत नहीं है, फलान है ढमकान है, और भाई ऐसे हमें चीजों की समझ नहीं आएगी। स्टॉप ट्रीटिंग ह्यूमैनिटी दिस वे। जो हमास ने जिस बर्बरियत के साथ इजरायलियों को मारा था, मैंने तो उसको भी पता बड़ा कंडेम किया था। अब तो सारी दुनिया नेतन्याहू जो है, नेतन्याहू की जो अप्रोच है, मतलब दुनिया का कोई ऐसा थॉट लीडर नहीं है तो ये कह रहा हो कि नेतन्याहू सही कर रहे हैं। हाँ, हम हो सकता है नफरत में कुछ चीजें कर रहे हो एक दूसरे के खिलाफ कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, इसने ये चीज कहीं और की, अब हम इसके खिलाफ हैं। ये चीज तो मैं समझ गया, लेकिन अब यूएन चार्टर की अगर आप देख लें, एक चीज तो पता चलती है कि आपको कमजोर नहीं होना चाहिए। आपको कमजोर नहीं होना, कमजोर होना आज के जमाने का सबसे बड़ा जुर्म है। अगर आप कमजोर हैं, अगर आप कमजोर हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी, जैसे वो कहते हैं ना, ये आप दिस इज समथिंग वेरी पुअर, ये नहीं होनी चाहिए। अब तो इजरायली खुद कह रहे हैं हमसे गलतियां हो रही हैं, लेकिन चुप नहीं कर रहे। आप वेस्टर्न जिस मर्जी स्कॉलर को सुन लें, आप विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। आप वेस्टर्न जिस मर्जी स्कॉलर की बात करें, हर स्कॉलर एक ही कह रहा है कि इजराइल लॉस्ट इट्स सपोर्ट इन इवन विद इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। सारी की सारी जो यूरोपियन वर्ल्ड है वो इजराइल को सपोर्ट करती थी अनकंडीशनल। अब वो क्यों नहीं करती? क्या वो फलस्तीनियों को सपोर्ट करते हैं? नहीं, द यूरोपियन वर्ल्ड डजंट सपोर्ट इस पैलेस्टाइन दैट वे, दे सपोर्ट द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। व्हाई द कंट्रीज हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को क्यों रिकॉग्नाइज करने की बातें हो रही हैं? और भाई इसीलिए बातें हो रही हैं बिकॉज उनको पता है यार, उनको इस चीज का पता है कि हमें जो चीज वो कह रहे हैं, उनको इस चीज का पता चल चुका हुआ है कि भाई वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी डू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर मूविंग एंड चेंजिंग एंड शिफ्टिंग। ठीक है जी, ये चीज मैं समझता हूं। यहां पे आके हमें इसको हिंदू मुस्लिम ज्यू इस एंगल से बाहर निकल के सोचें, फॉर गॉड सेक। इसको ज्यू मुस्लिम एंगल से ना सोचें। अगर हमने इसको ज्यू मुस्लिम के एंगल से सोचा, हम अपने जिसे कहते हैं ना, बुरे को बुरा कहना चाहिए, तो जिसको कोई भी हो, जिसने जैसे भी किया, आप अगर बुरे को बुरा नहीं कह रहे तो आप, मैं नहीं समझता की वायलेशन है। इजिप्ट ने कहा है, तुर्की ने कहा है, स्पेन ने कहा है, आयरलैंड ने कहा है, नॉर्वे ने कहा है कि ये जो कुछ हो रहा है, नॉर्वे की एग्जैक्ट स्टेटमेंट है कि दिस इज अ मटेरियल ब्रीच ऑफ द डिसीजन ऑफ द हाईएस्ट कोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया में वैल्यू क्यों नहीं लगी कानून की? उन्होंने, इजराइल ने कहा वो पड़ा हुआ है आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, हम क्या समझते हैं इसको? मतलब ये क्या बात हुई? अगर आप ताकतवर हैं, आप जो मर्जी करते रहे, आप किसी के कानून के तहत ही नहीं आते, फिर कानून किस लिए बनाया गया? कानून इसलिए बनाया गया गरीब जो बंदा है, जो कमजोर है, वो नीचे आए और पकड़ा जाए, उसको मारेंगे। कानून हमेशा कमजोर के लिए है। फिर तो यही बात, माइट इज राइट, वो बातें तो फिर सारी सही है ना। तो फिर लोगों का एतबार सिस्टम से उठ जाता है ना। लोग फिर ये थोड़ी कहते हैं कि हमें लोग फिर, अब लोग ताकतवर बनना चाहते हैं ताकि वो कानून को तोड़ सकें। अगर तो ये चीजें की, अब यूरोपियन यूनियन, अमेरिका की स्टेटमेंट नहीं आएगी, लेट आएगी, हल्की सी आएगी, दरमियानी सी आएगी, इस तरह की आएगी कि वो समझे इजराइल को कुछ भी नहीं कह रहे होंगे, या कुछ कह रहे होंगे तो बस आज कह रहे होंगे और सुबह कह रहे होंगे, बस ठीक है खींच के रखो। बच्चे जो हैं, बच्चे, उनको सर तन से जुदा कर दिए गए हैं उनके, दे हैव बीन जस्ट लाइक बिहेडेड। अमेरिकी डिप्लोमेट, अमेरिकी जो कांग्रेसमैन है, इट्स वेरी शॉकिंग। ये बहुत ही शॉकिंग चीज है।
ये छोटी मोटी स्ट्राइक नहीं है, ये दिस इज कॉल्ड एक वर्ड होता है एट्रॉसिटी, ठीक है, ये एट्रॉसिटीज हैं, ये ह्यूमैनिटेरियन वायलेशंस हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि आई वाज आउटरेज्ड, लेकिन मैं आपको एक चीज बड़ी गारंटी से बता सकता हूं, अगर यहां पे होता कोई मुसलमान मुल्क, उसने कुछ किया होता ऐसे जिस तरह इजराइल कर रहा है ना, चुक के मार के, मुसलमान क्या होता, इंडिया होता, कभी इंडिया अगर ऐसे कर रहा होता तो आप इमेजिन करें कि क्या होता। मोदी साहब तो कहते हैं द वर्ड इज वन फैमिली, सो व्हाट मोदी साहब इज डूइंग फॉर वन फैमिली, फैमिली के एक हिस्से को में उधर तो कानून तोड़े जा रहे हैं ना, अगर फिर ऐसे बात की जाएगी, अगर दुनिया एक फैमिली है, सो व्हाट इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज रोल फॉर दिस वन फैमिली? हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्सप्लिसिटली सेड टू इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कि बंद करो इसको, ये जंग बंद करो? अगर ये चीज है कि मोदी साहब कह रहे हैं कि देयर इज अ वन फैमिली, ये एक भाई साहब है, उनका मैसेज आया, ये यश साहब का, भाई मोदी साहब ने कहा वन फैमिली, बिल्कुल सही कहा, एंड व्हाट ही हैज डन इन फैक्ट फॉर दिस, क्या उन्होंने कभी इजरायली प्राइम मिनिस्टर को फोन करके कहा है? इलेक्शन में ये तो कहा गया था, हमें बताया गया था कि नरेंद्र मोदी साहब ने यूक्रेन और वहां पर जंग बंद करा दी, कभी किसी ने कहा है कि मोदी साहब ने बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करके जंग बंद करवा दी? अगर ऐसी बात है तो फिर करें ना बात, अगर ऐसी बात है तो करें बात। प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्या किरदार है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, ग्लोबल साउथ में गरीब मुल्क आते हैं जी, ठीक है जी, इंडिया वांट्स टू बी द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, व्हाट इज इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन दिस वॉर, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली? हाउ मेनी टाइम्स डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी और डॉक्टर जयशंकर ट्रैवल? पाकिस्तान की तो ताल्लुकात ही नहीं है ना इजराइल के साथ। अगर फॉर एग्जाम्पल ये है, मैं तो सऊदीज के बारे में भी कहूंगा, मैं तो अमारातीज के बारे में भी कहूंगा, मैं तो मुस्लिम वर्ल्ड के जो डबल स्टैंडर्ड है, मुस्लिम वर्ल्ड के डबल स्टैंडर्ड है, उसके बारे में भी कहूंगा कि मुसलमान दुनिया बंद कमरों में बैठ के और बातें करती है, बाहर निकल के और बातें करती है। सो हमें ये चीजें छोड़ दें आप, हमें अपना कंफर्ट, अपना सच बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है अपना सच, हमें कुछ ना कहा जाए, हमारे लीडर्स को कुछ ना कहा जाए, ठीक है ना जी, हमें नहीं कुछ कहना, प्लीज हमें कुछ ना कहें, ये है हमारी सोच। बात समझ रहे हैं आप? बात ये है सिचुएशन।